रात करीब 9 बजे हल्की ठंडी हवा सुनसान स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बह रही थी। पीली पीली ट्यूबलाइटें टिमटिमा रही थीं, जैसे उनकी रोशनी भी थक चुकी हो। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर रामचरण और उसका बेटा आयन बैठे थे। वे किसी गंभीर बीमारी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे। रामचरण का चेहरा पीला और थका हुआ था। आंखों में थकान के साथ एक अजीब सा सुकून, जैसे वो अपने बेटे को देखकर ही ताकत पा रहा हो। आयन बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो। पिताजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा। बेटा, मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। देख, तेरी मां ने मेरे साथ बहुत दुख झेले हैं। घर में कई रातें ऐसी आईं जब चूल्हा ठंडा रह गया और उसने बिना कुछ खाए मुझे खिलाया। मैंने कभी उसे वो सुख नहीं दिया जो उसे मिलना चाहिए था। पिताजी, आप क्यों खुद को दोष देते हैं? आपने जितना कर सकते थे किया, और अब हम अच्छे दिन देखेंगे। जिस हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं वहां का डॉक्टर बहुत अच्छा है। मैं आपको ठीक होते हुए देखूंगा। अगर वक्त ने साथ न दिया तो तू अपनी मां का ख्याल रखना बेटा। उसे कभी अकेला मत छोड़ना। उसकी हंसी को कभी खोने मत देना, क्योंकि मां की मुस्कान घर का सबसे बड़ा उजाला होती है। कुछ पल दोनों खामोश रहे। सिर्फ हवा की सरसराहट और कहीं दूर पटरियों पर आती ट्रेन की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। एक और बात बेटा, जिंदगी में इंसान के पास चाहे कितनी भी दौलत हो, अगर इज्जत और अपनों का प्यार नहीं है तो सब बेकार है। तू हमेशा सच का साथ देना, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। पिताजी, आप मेरे हीरो हैं। मैं आपकी हर नसीहत याद रखूंगा, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप भी हार नहीं मानेंगे। मैं वादा करता हूं बेटा, जब तक सांस चलेगी मैं लड़ूंगा। बस तू मजबूत रहना और अपनी मां को हमेशा हंसते हुए देखना। और याद रखना बेटा, अगर जिंदगी में कभी अकेला महसूस करो तो याद रखना, तुम्हारे पास तुम्हारी मां की दुआ है। वो सबसे बड़ी ताकत होती है। आयन ध्यान से सुन ही रहा था कि तभी उसके कानों में तेज भागते कदमों की आवाज पड़ी। उसने हल्का सा सिर घुमाया। आवाज स्टेशन के पीछे से आई थी। मन में एक सवाल उठते ही उसकी नजर पीछे की तरफ गई और वहां उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी सांस अटक गई। प्लेटफॉर्म के एक सिरे पर ट्यूबलाइट की आधी रोशनी में एक अजीब सा जानवर खड़ा था। वो न तो पूरी तरह कुत्ता था, न लोमड़ी। उसका चेहरा लंबा और आंखें चमकीली, जैसे अंधेरे में जल रही हों। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर अचानक प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर की तरफ दौड़ गया और अंधेरे में गुम हो गया। बेटा, तुम पीछे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही हवा चल रही थी तो देखा। रामचरण ने थोड़ी देर उसे देखा, लेकिन कुछ और नहीं पूछा। दोनों बेंच से उठकर पूछताछ केंद्र की तरफ बढ़े ताकि ट्रेन आने की खबर मिले। वहां एक छोटा सा कमरा था। मास्टर जी, ट्रेन कब तक आएगी? बस आते ही होंगे। आज ट्रेन 1 घंटा लेट चल रही है बेटा। रामचरण और आयन वापस बेंच पर लौट आए, लेकिन आयन के मन में अब भी सवाल था। वो अजीब सा जानवर कौन था और सुनसान स्टेशन पर वो क्यों आया था? कुछ समय बाद ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आती है। तेज सीटी की आवाज गूंजती है। दोनों ट्रेन के अंदर आते हैं, लेकिन डिब्बे में कदम रखते ही एक अजीब सी बात महसूस होती है। पूरी ट्रेन खाली, न कोई यात्री, न कोई सामान, न किसी के पैरों की आहट। अरे बेटा, ये ट्रेन में लोग क्यों नहीं दिख रहे? मैंने तो कभी रात में ट्रेन से सफर नहीं किया। क्या रात का ट्रेन ऐसा ही होता है? आयन प्लेटफॉर्म की तरफ खिड़की से नजर डालते हैं, पर वहां भी सन्नाटा। आयन मन ही मन सोचते हुए चेहरे पर हल्की बेचैनी के साथ कहता है, नहीं, ये ठीक नहीं है। पूरी ट्रेन खाली, ये सामान्य नहीं हो सकता। आखिर एक भी यात्री क्यों नहीं? थोड़ा रुककर अपने मन की बात छुपाने की कोशिश करते हुए कहता है, पिताजी, शायद आज रक्षाबंधन है ना,
तो ज्यादातर लोग घर पर ही होंगे, इसलिए शायद कोई सफर नहीं कर रहा। हम हो सकता है। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। पहियों की चरमराहट और रात का सन्नाटा मिलकर अजीब सा माहौल बना देते हैं। खिड़की के बाहर अंधेरा, बस कहीं कहीं पेड़ों की परछाइयां तेजी से पीछे छूटती नजर आती है। कुछ समय बाद आयन खिड़की से बाहर देख रहा होता है। अचानक उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो उसकी रगों में सिहरन भर देती है। दूर अंधेरे जंगल में कुछ अजीब साया ट्रेन से भी तेज भागते हुए नजर आते हैं और फिर एक पल में वो साया ट्रेन को पीछे छोड़कर आगे निकल जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम अचानक इतने घबरा क्यों गए? कुछ नहीं पिताजी, बस खिड़की से तेज हवा आ रही है। अंदर ही अंदर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे यकीन है कि जो उसने देखा वो सपना नहीं था, लेकिन वो अपने पिता को डराना नहीं चाहता था। किसी तरह 4 घंटा बीत जाने के बाद रात का समय, चारों ओर सन्नाटा, ट्रेन धीमी होती है और किसी अनजान स्टेशन पर रुक जाती है। पिताजी, लगता है हम पहुंच गए। क्या हम पहुंच गए गुमानी स्टेशन? हाँ पिताजी, शायद। चलिए उतरते हैं। दोनों अपने बैग उठाते हैं और धीरे धीरे ट्रेन से उतरते हैं। प्लेटफॉर्म सुनसान था। चारों तरफ धुंध और पीली पीली रोशनी झपकते हुए लैंप से फैल रही थी। पिताजी, ये स्टेशन इतना अजनबी क्यों लग रहा है? मैंने तो कई बार गुमानी स्टेशन देखा है, ये वैसा बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब बेटा, गुमानी स्टेशन नहीं है क्या? ठंडी हवा चलती है। कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। चारों तरफ का सन्नाटा और गहरा हो जाता है। तभी अचानक, अरे वो देख बेटा, वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी है। चल उससे पूछ लेते हैं। इतनी रात को यहाँ ये अकेली औरत इस सुनसान स्टेशन पर क्या कर रही है? कहीं ये... बूढ़ी औरत प्लेटफॉर्म के कोने में खड़ी थी, सफेद धोती में। चल बेटा, जल्दी पूछ ले, शायद वही बता दे कहां हैं हम। आयन मन ही मन डर महसूस करता है, लेकिन पिता का हाथ पकड़कर धीरे धीरे उस औरत के पास जाता है।